हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम स्टडी कर रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक है, जिसमें मैंने आपको कोवैलेंट बॉन्ड बताया था कि वो क्या होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। प्लस हमने उनकी प्रॉपर्टीज की भी स्टडी की थी। ओके, आज हम स्टडी करने वाले हैं पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स की। तो ये क्या होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। ठीक है, ये आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज या फिर जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाई गई होगी तब भी बताया गया होगा। ठीक है, बट हम यहाँ पर भी देखते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि ये हमारी जो केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस वर्ड का ही कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो आज आप समझ जाओगे तो आगे बहुत सारी चीजों में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आप अच्छे से समझना। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया HF। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक हमने मॉलिक्यूल लिख दिया HF। ठीक है, इसके बीच में ये जो बॉन्ड है ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों है, क्योंकि ये हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट है और हाइड्रोजन तो ठीक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो ये जो फ्लोरीन होता है ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये रहा होगा और फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन रहा होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9 होते हैं। 2 कॉमा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, 2,7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मीन्स इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करता है, तो यहाँ पे HF का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना तो ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब ये बन जाता है यहाँ पर फ्लोरीन, तो ये क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन लवर होता है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन का जो एटम इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगता है। जब ये अट्रैक्ट करता है तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। बट ये बहुत माइनर होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको डेल से शो करते हैं। ऐसे प्रॉपर आप ये नहीं लगा सकते कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर निगेटिव, क्योंकि प्रॉपर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज नहीं आता है, बहुत हल्का सा आता है, क्योंकि इसने पूरा इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ले नहीं लिया है, शेयरिंग हो रही है, बस उसने क्या किया, अपने पास रख लिया। ठीक है, अपने पास की तरफ कर लिया। तो इस पे क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है और इस पे पार्शियली निगेटिव आ जाता है, क्योंकि ये लूज कर रहा है। जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव आता है और जो गेन करता है उस पर निगेटिव आता है। तो ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है पॉजिटिव और गेन कर रहा है तो निगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, पार्शियली आया है, पार्शियली आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, जनरेट हो गया। पार्शियली आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, इसमें जनरेट हो गया। तो ये कैसे होगा, पोलर हो गया। ठीक है, पोल्स का फॉर्मेशन हो गया तो इसको हम पोलर बोल देते हैं। जब ये पोलर हो गया तो ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है और इसमें करंट का फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें होने लगती है। अब हमारे पास ये बॉन्ड कौन सा था, कोवैलेंट बॉन्ड था। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड ना तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं ना ही करंट का फ्लो करते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कोवैलेंट बॉन्ड बना वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में बना, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था और जो हाइड्रोजन था वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था। ठीक है, और एक बात ये भी कह सकते हैं ये दोनों कैसे एटम्स हैं, डिफरेंट एटम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हम हाइड्रोजन ले लें और हाइड्रोजन ले लें, तो यहाँ पर आप कौन सा एटम है जिसको कहोगे कि हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस हाइड्रोजन को बोल दोगे या इस हाइड्रोजन को बोल दोगे, किसी को नहीं बोलोगे क्योंकि दोनों ही सेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको फ्लोरीन और फ्लोरीन का तो बॉन्ड बनता नहीं है, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन ये है मैंने, ठीक है, ये बॉन्ड बनता है, Cl2 बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ इसमें कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम किसी का भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो सेम एटम हो गए हैं। ठीक है, ऐसी बात आती है इसमें। तो इसमें क्या होता है, पार्शियली आयनिक कैरेक्टर जनरेट हो जाता है, जिस वजह से ये पोलर हो जाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ये वाटर में सॉल्युबल होता है और इसमें करंट का
फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ऑर्डर लिखा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर कोई एटम होता है तो वो फ्लोरीन होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, इस टाइप से ये ऑर्डर होता है। इसको हम फोन पढ़ लेंगे, इसको कल बाहर ISCH। ठीक है, इस टाइप से आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके, तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे ज्यादा कौन सा होता है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। ओके, अब बात आती है नॉन पोलर। तो यहाँ पर अगर है पोलर, ये वाले एटम्स जो पोलर होते हैं, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अब कौन कौन से शो करेंगे, यहाँ पर एक तो HF हो गया, HCl भी शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर H2O भी शो करेगा। मीन्स जो डिफरेंट एटम होते हैं या फिर हेट्रो एटम्स होते हैं। हेट्रो एटम्स कौन से होते हैं, जो दो अलग अलग एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, तो ये हेट्रो मॉलिक्यूल हो गया, ये भी हेट्रो हो गया। ठीक है, और देखते हैं जैसे HBr हो गया, ये भी कैसा होगा, पोलर हो जाएगा हमारे पास। और कौन सा हो सकता है, यहाँ पे NH3 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 हो सकता है। ठीक है, इस टाइप से ये जो है ये कैसे हो जाएंगे, हमारे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पार्शली नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पार्शली पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। इस टाइप से ये शो करते हैं। ओके, तो ये हमारे किस चीज के एग्जाम्पल हो गए, पोलर के हो गए हैं। अब नॉन पोलर देख लेते हैं। तो जो नॉन पोलर होते हैं वो क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। नॉन पोलर कौन सा हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। हाँ, ठीक है, जैसे कि हमारे पास कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। इसके बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर मैंने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है, ये हमारा क्या लग गया, क्लोरीन लग गया। इनके बीच में इस टाइप से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये बॉन्ड कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बट आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि कार्बन से ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो क्लोरीन होता है, तो यहाँ पर क्यों ये पोलर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो चार्ज है ना, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। ठीक है, यहाँ पर ये जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए ये जो होता है ये नॉन पोलर होता है। ये पोलर प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। ये कैसा हो जाएगा, हमारा नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ऐसी बात करें इसकी, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बट इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए ये भी क्या करता है, शो नहीं करता है। और ये हमारा कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। ठीक है, बट यहाँ पर अगर हम एक हटा के यहाँ पर H लिखते हैं, यहाँ पर इसका फॉर्मूला करते हैं CHCl3। ठीक है, अब क्या ये नॉन पोलर है, अब ये नॉन पोलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ पर पहले यहाँ क्लोरीन था, तो यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था, जिस वजह से नॉन पोलर हो रहा था। बट यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पर क्लोरीन आ गया, तो अब ये चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो रहा है, इसलिए ये कैसा हो जाएगा, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। ये अभी भी नॉन पोलर रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बट यहाँ पर नहीं है, तो ये हमारा पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम आइडेंटिफाई करते हैं पोलर और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स को। किसके बेस पर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, आगे कई सारी रिएक्शंस में आप नाम सुनोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ठीक है, तो इसको आप अभी से अच्छे से याद कर लो, तो वो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहेगा। ओके, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।